इस वक्त मैं चंद्रकोट में हूँ और चंद्रकोट ये वो इलाका है जहाँ से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा है। हालांकि चंद्रकोट भी उसका एक पार्ट है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरफ आप देखेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स है जो चंद्रकोट के लोगों ने रोज़गार का एक ज़रिया बनाया था। और दूसरी तरफ में आप ये देखेंगे, ये भी चंद्रकोट के लोगों ने हाईवे को ज़मीन देने के बाद यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, जनाब रोज़गार कमाएंगे। लेकिन रोज़गार के बाद अब ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। जनाब बताएं, आज प्रोटेस्ट क्यों? जनाब, आज बड़े दुख की बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक बड़ा ही उल्टा कदम उठा रहे हैं। ये हम देख सकते हैं, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बना। जब हमने यहाँ पे नेशनल हाईवे आया तो हमने लोगों ने ज़मीनें दी। ज़मीनें देने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों के जो रास्ते थे, रास्ते काट दिए गए। हम लोगों के जो रोज़गार था, दुकानें इसमें जो है ख़त्म हो गई, हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया। उसके बाद ये हाईवे बना। हाईवे के बाद यहाँ पे कुछ जगह पे बीच बीच में कहीं पे ज़मीनें बच गई। आज ऐसा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई बोल रहे हैं हमने टेंडर किया है। टेंडर के बाद कोई दिल्ली की कोई पार्टी है, वो यहाँ पे आज ये देख सकते हैं, हमें दुकानों के सामने ही वो अपने पेट्रोल पंप और शॉपिंग कम्प्लेक्स और मिनी नेस्ट वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर इनके दुकानों के सामने जब ये चीज़ें बन जाएंगी तो ये लोग क्या करेंगे। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा नहीं, कम से कम 50 लोग रोज़गार हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के साथ आप सरकार से बात कर सकते थे, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते थे, फिर ये प्रोटेस्ट क्यों किया? देखिए, ये आज 3 दिन से ये मसला चल रहा है। यहाँ पे हमारे जो लोकल जो डीडीसी मैडम है वो भी कल आई थी, उन्होंने भी बात की थी। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात हुई इस बारे में। तो लेकिन यहाँ पे हमारा कोई नहीं सुन रहा है। चलिए जनाब, सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जनाब बताएं, क्या कहेंगे आप इस सब को लेकर? कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए अगर इस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई, अगर जो ज़मीन है लीज़ पे दी गई? सर देखें, जब भी नेशनल प्रोजेक्ट बनता है, जो लोग उससे अफेक्टेड होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करना अथॉरिटी की ही जिम्मेदारी है। अब यहाँ रिहेबिलिटेट तो उन्होंने किया नहीं, जो खुद उन्होंने पैसा कहीं जोड़ जाड़ के उन्होंने अपने वापस अपने पाँव पे खड़े हुए, आज उनके बाहर से फिर इन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? उनका बिजनेस जो सेटअप पहले उजाड़ दिया, अब दोबारा खड़ा किया, दोबारा उजाड़ रहे हैं। तो ये तो है ना निंदनीय, बहुत निंदनीय। डिमांड क्या करेंगे? डिमांड ये करेंगे कि अगर आप दिल्ली के किसी कंट्रैक्टर को ये लीज़ पे दे रहे हैं तो पहले तो इनको पूछना चाहिए था, जो जिनकी ज़मीन गई है, पहला हक तो उनका बनता है। तो अब प्रायोरिटी प्रेफरेंस यहाँ के लोगों, लैंड ओनर्स को, जिनकी ज़मीन गई है, तो पहली प्रेफरेंस उनको मिलनी चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आप देख रहे थे कि हमारे साथ ये लोकल्स लोग हैं और ये लोकल्स प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जनाब अगर ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी गई, घर हमारे गए, दुकानें हमारी गई, तो फिर कारोबार के लिए बाहर से लोग हम कबूल नहीं करेंगे। हालांकि इसको लेकर इंतजामिया के लोगों से अगर इनकी बात भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कंपनी की मनमानियाँ थमी नहीं है, NHA की मनमानियाँ थमी नहीं है, जिसको लेकर आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। अब देखना ये होगा कि जो लोग बेघर हुए थे, जो लोग बेरोज़गार हुए थे, क्या उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाती है, क्या उनके रोज़गार को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, या फिर जिस तरह से जो लीज आउट की गई है ज़मीन, उस पर कामकाज चलेगा, उस पर तामीर होगी। ये आने वाले वक्त में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल चंद्रकोट से हमने आपको बताया कि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इनकी डिमांड्स क्या है, ये चाहते क्या है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरवेंशन, सरकार की इंटरवेंशन इस मामले को किस जानिब ले जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, आप देखते रहेगा गुलिस्तान न्यूज़। ये मसला ये लास्ट टाइम में इन्होंने किया था, जब पानी को ये पाइपें तोड़ी गई थी हमारी लास्ट टाइम में, जिसमें हमारे को कम से कम 6 महीने स्ट्रगल करना पड़ा था पानी को दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए, सर्विस लाइन के लिए। तो और आज दोबारा इन्होंने मशीनें लाई हैं यहाँ पे, और ये देख रहे हैं आप, आपके सामने है, जिनको ये जो पाइपें तोड़ी गई है, इसमें कम से कम 50 घर नीचे जो जिनकी पानी को मतलब जाता, पानी का कनेक्शन जिनको जाता है। और आज ये बता रहे हैं कि नहीं, अब हम दोबारा लगा लेंगे। ये डिपार्टमेंट आके यहाँ पे तोड़ रहा है, रोड डिपार्टमेंट है, 4 लाइन वाले जो नेशनल हाईवे वाले हैं, वो यहाँ पे आके यही चीज़ कर रहे हैं सर। अब क्या बताया जा रहा है आपको? अब ये बताया जा रहा है कि अब हम एक बार इसको दोबारा पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम आपको लाइन एक्टिवेट करके दे देंगे। दोबारा 4 बजे आपको सर्विस लाइन आज पानी आ जाएगा।